सिर्फ 48 घंटों में मिडिल ईस्ट में पूरी तरीके से हालात बदल गए हैं। ईरान और इसराइल के बीच में हमले और तेज हो गए हैं। और दोस्तों, कई देशों की एंट्री ने इस जंग को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। दोस्तों, इस अपडेट में पहली खबर यह है, इसराइल ने ईरान के गैस बनाने वाले बड़े प्लांट और तेल से जुड़े ठिकानों पर बड़ा हमला किया। इन जगहों से ईरान को बहुत पैसा मिलता है, इसलिए इन्हें निशाना बनाया गया है। इसके जवाब में ईरान ने इसराइल की तेल साफ करने वाली फैक्ट्री पर मिसाइल चलाई। दोस्तों, इससे साफ हो गया है कि अब ये लड़ाई सिर्फ सैनिकों की नहीं बल्कि व्यापार और पैसों की भी हो गई है। इस अपडेट में दूसरी और बड़ी खबर दोस्तों ये है कि ईरान ने एक साथ कई मिसाइल और ड्रोन छोड़े हैं। ये ड्रोन और मिसाइल इसराइल के अलग अलग शहरों की तरफ भेजे गए हैं। इसके बाद कुछ मिसाइलें शहरों पर गिरी, जिससे इमारतों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन इसराइल के सुरक्षा तंत्र ने ज्यादातर मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। दोस्तों, इस अपडेट में तीसरी और बड़ी खबर यह है, ईरान ने इसराइल की सबसे बड़ी तेल साफ करने वाली फैक्ट्री को निशाना बनाया। इसके बाद हमले के बाद वहां आग लग गई और धुआं उठने लगा। बड़ी बात यह रही है दोस्तों कि समय रहते हुए आग पर काबू पा लिया गया है। अगर यह पूरी तरीके से नष्ट हो जाता तो इसराइल को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होता। इस अपडेट में चौथी बड़ी खबर दोस्तों ये है, ये लड़ाई अब सिर्फ दो देशों के बीच सीमित नहीं रही है। आसपास के कई देशों में डर और तनाव बढ़ गया है। कुछ जगहों पर बंदरगाहें, तेल के ठिकानों, गोदाम और सड़कें भी निशाना बनी हैं। इससे पूरे इलाके में अस्थिरता बढ़ गई है और व्यापार पर इसका बड़ा असर पड़ रहा है। पांचवी बड़ी खबर दोस्तों यह है कि यमन के हूती ने पहली मिसाइल दागी है इसराइल की ओर। यमन के हूती ने कहा है कि वे ईरान का साथ देंगे। इससे ये बात साबित हो गई है दोस्तों कि इस लड़ाई में अब और लोग भी कूद रहे हैं। इससे यह युद्ध और बड़ा और खतरनाक होता जा रहा है। दोस्तों, इस अपडेट में छठी खबर यह है, युद्ध के कारण तेल की सप्लाई पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। समुद्र का एक अहम रास्ता जहां से दुनिया भर में तेल जाता है और वह है हॉर्मुज जलडमरू मध्य। वहां खतरा बढ़ने से जहाजों की आवाजाही कम हो गई है। इसी वजह से दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ने लगे हैं। दोस्तों, इस अपडेट में सातवीं और बड़ी खबर, वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने यह कहा है कि अगर ईरान नहीं रुका तो उसके ऊर्जा से जुड़े सिस्टम को पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद दुनिया भर में डर और तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, कई देशों को लगने लगा है कि ये अब लड़ाई और भी बड़ी हो सकती है। दोस्तों, इस अपडेट में आठवीं और बड़ी खबर यह है, दोस्तों अब सिर्फ सेना पर ही नहीं बल्कि फैक्ट्री, तेल के प्लांट और दूसरी जरूरी जगहों पर भी हमले हो रहे हैं। इससे आम लोगों की जिंदगियों पर असर पड़ रहा है। बिजली, ईंधन और रोजमर्रा की चीजें प्रभावित हो रही हैं। वहीं विशेषज्ञों का ये कहना है कि ये स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। इस अपडेट में दोस्तों नौवीं बड़ी खबर यह है, लगातार युद्ध के कारण इसराइल की कमाई और विकास की दर धीमी होती जा रही है, जिसके बाद से चीजों के दाम बढ़ रहे हैं और खर्च भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। दोस्तों, अगर ये युद्ध और लंबा चला तो आर्थिक हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। दोस्तों, इस अपडेट में 10वीं और आखिरी खबर यह है, दोस्तों इस युद्ध से पूरी दुनिया की शांति पर खतरा बढ़ रहा है। इस युद्ध के कारण तेल सुरक्षा और व्यापार पर बड़ा असर पड़ रहा है। वहीं दोस्तों, विशेषज्ञों का ये कहना है अगर ये युद्ध नहीं रुका तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो ये थी ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच की पूरी अपडेट। दोस्तों, ऐसी ही सच्ची और तेज खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ें। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली अपडेट में।